Good afternoon to all. So today's topic for GNM second year students is the occupational therapy. Although we had completed the occupational therapy in the classes, but here it is for the revision. So starting with the occupational therapy's definition, introduction part. So what is occupational therapy? Occupational therapy uh, is the use of the assessment and intervention to develop, recover, or maintain the meaningful activity or occupations of individuals, group or communities. मीन्स हम लोगों को एक पर्सन को असेस करना है और उसके अकॉर्डिंगली जो पर्सन की एबिलिटीज़ है उनके अकॉर्डिंगली हमें उनको कोई मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ देनी है, कोई ऑक्यूपेशन देना है इधर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, और वो ग्रुप में भी दे सकते हैं हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी, या तो हम कम्युनिटी सेटिंग्स में भी दे सकते हैं. इट इज़ एन अलाइड हेल्थ प्रोफेशन परफॉर्म्ड बाय द occupational therapist. So means the therapist who has this specialization in the occupational therapy is other person जो occupational therapy को conduct करता है. And there are the psychiatric nurses also who are getting involved in the occupational therapy of the person who are not able to perform their everyday's work, or may they are disabled, having any kind of injury, or they have the impairment. अगर इम्पेयरमेंट की बात आ रही है, इट्स नॉट अबाउट रिलेटेड टू द मोटर कि उनका कोई बॉडी पार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता तो ही इम्पेयरमेंट. अगर उनका ब्रेन इम्पेयरमेंट है, मतलब उनकी कग्निशन इम्पेयर्ड है, मीन्स जो मेंटली रिटार्डेड भी है. मैंने आपको जब मेंटल रिटार्डेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो हमारे माइल्ड लेवल के होते हैं उन लोगों को हम ऑक्यूपेशन सिखाते हैं, उनको हम कई कई चीज़ें स्किल्स सिखाते हैं जिससे वो पैसे अर्न कर सके. तो इवन अगर कोई कग्निटिव इम्पेयरमेंट है, कोई बॉडी इम्पेयरमेंट है, कोई हमारे बॉडी ऑर्गन को रिप्लेस कर दिया गया है या एम्प्यूट कर मतलब काट दिया गया है, या कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से हमारा कोई बॉडी ऑर्गन का लॉस अपने आप ही हो गया है, तो उसके बाद पर्सन सर्वाइव कर सके उसके लिए हम लोग पर्सन को एक ऑक्यूपेशन मीन्स मनी अर्निंग एक्टिविटी देते हैं जिससे वो मनी अर्न करता रहे और अपनी लाइफ को गो थ्रू वे में चलाता रहे. नेक्स्ट, द अमेरिकन ऑक्यूपेशन थेरेपी एसोसिएशन डिफाइंस एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एज समवन हु, मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कौन होता है? जो पर्सन के लाइफ स्पैन पार्टिसिपेट इन द थिंग्स दे वांट एंड नीड टू डू दी टू थ्रू द थेराप्यूटिक यूज़ एवरीडे एक्टिविटी. जो एक पर्सन को जो अनेबल हो चुका है, जो अपनी एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर सकता है, उसको एक ऐसी एक्टिविटी में दिलवाता है, देन उसको वो चीज़ सिखाता है, उसकी हैबिट में लाता है और वहाँ से वो अपनी डेली लिविंग और एवरीडे एक्टिविटीज़ कर सके, तो वो उस इंसान को हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बोलते हैं. Occupational therapy is the application of the goal oriented, purposeful activity in the assessment and the treatment of the individuals with psychological, physical, or their development disabilities. So, here was the introduction. Now we will go with the definition. So, uh, in definition, occupational therapy is a holistic compliant career center occupational best approach to life skill development. This tournament his profession house people live life has been ordered by the physical or the mental illness, injury or अदर हिज प्रॉब्लम्स. ठीक है, वही चीज़ है कि हम लोग एक हॉलिस्टिक केयर, एक हॉलिस्टिक अप्रोच अब यूज़ करते हैं जिससे पर्सन अगर उसका कोई लॉस हुआ है, कोई फिजिकल या मेंटल इलनेस है, उसके बाद वो सर्वाइव कर सके. पीपल ऑफ एनी इज a king benefit from the occupational therapy to prevent the injury or to improve the skill needed to perform every day that all occupations at home, work, school and the community. मतलब वो अपने काम खुद से कर सके आफ्टर द लॉस ऑफ समथिंग और कुछ इंजरी होने के बाद. तो दैट वाज द definition according to Red and Sanderson in 1980. They said कि any activity which engage a person's resources of time and energy and is composed of skills and value.
ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी काम जहाँ पे इंसान की टाइम यूज़ हो रहा है, उसकी एनर्जी यूज़ हो रही है और उसको वहाँ पे अपने स्किल्स और वैल्यूज़ का यूज़ करना पड़ रहा है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एम्स. तो देर आर सर्टेन एम्स. सोशल एम्स आर लाइक to teach clients to find their way around the locality and use a community facility, to promote the communication, to develop a sense of belongingness by increasing the group cohesion, or can say liaison. Physical aims are to improve the coordination and septal awareness, to improve the general physical condition and increase the cardiovascular fitness, to develop strengthen the suppleness and to improve the posture and the gait. Next is the personal aim, to improve the mood and reduce the anxiety, to provide an outlet for aggressive impulses, to improve the confidence and enhances the self image, to encourage the independent personal care, especially dressing and the grooming, to provide the opportunities for clients to face challenges and achieve the success. So these were the aims. Now we will talk about the objective. First is to develop, relearn, improve and maintain the social communicational and the occupational skills to achieve high level of competency for satisfactory performance in their. मतलब एक इंसान को या तो शुरू से सिखाना है या किसी को आता है तो उसको और अच्छे से सिखाना कि वो सोसाइटी में कैसे सर्वाइव कर सकता है, कैसे वो लोगों से बात कर सकता है, कैसे वो कुछ चीज़ें अचीव कर सकता है और उसकी वजह से वो अपने रोल्स को सेटिस्फैक्ट्री वे में एक सोसाइटी में प्ले आउट कर सके. नेक्स्ट इज मीट द क्लाइंट्स नीड इन द सोशली एक्सेप्टेबल और अप्रूव्ड मैनर. ठीक है, सो दैट क्लाइंट जो है उसको ओके मैंने अगर आपको बताया था देयर इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म विद सब्लिमेशन कि पर्सन उसके जो थॉट्स हैं वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है बट वो उसको एक एक्सेप्टेबल वे में शो करता सकता है. फॉर एग्जांपल अगर पर्सन इज़ फेंटिसाइजिंग ऑफ द न्यूडिटी, मतलब उसको न्यूडिटी और सेक्सुअल अराउजल और काइंड ऑफ थिंग से ज़्यादा अफेक्शन अट्रैक्शन है उनकी तरफ, तो ही कांट बी लाइक कि वो सोसाइटी में न्यूडिटी देखने के लिए कुछ करे. नो, but to express his all those thought he can be a poet, he can do the poster work, he can do the picture work or he can make the drawings that can be socially acceptable. म्यूजियम्स में इन द मैक्सिमम ऑफ टाइम तो म्यूजियम्स की जो हमारी गैलरीज होती है वहाँ पे जो भी हमारे पोस्टर्स होते हैं दे आर दी इनर थॉट्स और दी मीन्स व्हाट द पोएट और व्हाट द आर्टिस्ट वाज थिंकिंग व्हाइल मेकिंग दैट पिक्चर. तो वो वहाँ पे उसको अपने थॉट्स को एक्सक्लूड करता है और उसको वहाँ पे प्रोजेक्ट करता है. तो हम उस वे में भी जो सोसाइटी में ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं है बट किसी और मैनर में हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करवा सकते हैं तो हम वो उसको सिखाते हैं. नेक्स्ट इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, एंगेज द क्लाइंट इन यूजफुल कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, अटेन द हाइएस्ट फंक्शनल एबिलिटीज़, टीच द क्लाइंट सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, maintain the life care activities after the discharge, improve the self-esteem and the self-confidence, overcome the disabilities, modify the maladaptive behavior, improve the socialization and the cooperation with others, provide an outlet for the emotional impulses. ठीक है, कई बार हमें गुस्सा आता है तो वी कांट बी लाइक गो एंड पंच समवन. नो, तो हम लोग उस गुस्से को कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं जो कि बेनिफिशियल भी हो और मनी अर्निंग भी हो. ठीक है, समटाइम ओके इफ़ आई गेट एंग्री, मुझे बहुत गुस्सा आता है तो आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन टू एक्सेजरेट दैट एंगर और अग्रेशन आई यूज़ टू कुक. मैं कुकिंग करना पसंद करती हूँ अगर मुझे गुस्सा आ रहा होता है बिकॉज दैट मेक मी गो डाउन विद माई एंगर. तो सेम थिंग हर एक इंसान का एक ऐसा चीज़ होता है जिसको करते हुए वो अपनी अदर चीज़ों को भूल जाता है तो हम वो चीज़ में उसको एंगेज करते हैं. डेवलप मोर रियलिस्टिक व्यूज द सेल्फ इन रिलेशन टू अदर्स, एंगेज देयर लेजर टाइम in useful activities,
improve the attention and the concentration, time and quality work of the client. Now we will talk about the goal. The main goal is to enable the patient to have the balance of the occupations to development of skills that will allow him to function at a level satisfactory to self and others. सेटिंग हम कहाँ कहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं? इट कैन बी इन द साइकेट्रिक हॉस्पिटल, in the nursing homes, in the rehabilitation centers, special schools, community group homes, community mental health center, halfway homes और डी एडिक्शन सेंटर. सेम जहाँ जहाँ पे हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ दे सकते हैं वहाँ पे हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी दे सकते हैं पेशेंट्स को. नेक्स्ट आता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी टीम, कि हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी टीम में कौन कौन होते हैं. साइकेट्रिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकोसोशल वर्कर होता है, साइकियाट्रिक नर्स होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है, रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, स्पीच थेरेपिस्ट होता है, आर्ट थेरेपिस्ट होता है, सोशल वर्कर्स होते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड होते हैं. अब इतने ज़्यादा थेरेपिस्ट होने का रीज़न एक ही है कि अब जब हम ऑक्यूपेशन दिला रहे हैं ना, तो हर एक इंडिविजुअल के अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपनी एक कई फील्ड्स होती है जहाँ पे इंडिविजुअल अच्छा कर सकता है एंड ही नो दैट एरिया. तो हमें अकॉर्डिंगली अब उस पर्सन के लिए हेल्प चाहिए होती है. ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इज़ नॉट अ पर्सन जिसे क्ले वर्क भी आता है, जिसे रिक्रिएशनल वर्क भी आता है, जिसे म्यूज़िक भी आता है, जिसे डांसिंग भी आती है, जिसे कुकिंग भी आती है. नो. तो अब अकॉर्डिंग टू द नीड, जो पर्सन का विल है, जो पर्सन के इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली हमें थेरेपिस्ट इन्वॉल्व करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल अगर पर्सन का इंटरेस्ट म्यूज़िक में है तो हम म्यूज़िक थेरेपिस्ट को बुलाएंगे टू मेक हिम गुड इन द म्यूज़िक्स. नेक्स्ट इज़ द एडवांटेजेस. तो एडवांटेजेस आर लाइक help to develop the social skills and providing outlet of self-expression, strengthens the ego defense mechanisms, develop a more realistic view of the self in relation to the other, modifies the maladaptive behavior, improve the socialization and cooperation along with others, develop a spirit of hope, faith and a sense of accomplishment so that client can work for their future after discharge, restore the lost skills. अगर हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे रहे हैं तो उस टाइम हम अपने दिमाग में क्या क्या बातें रखेंगे, हम वो बातें डिस्कस कर लेते हैं. द पेशेंट शुड बी इन्वॉल्व एज मच एज पॉसिबल इन द सिलेक्टिंग द एक्टिविटीज. मतलब इंटरेस्ट जो वो पेशेंट का हो, उसके अकॉर्डिंग टू उसे किस फील्ड में इंटरेस्ट है, हम उसी के वे पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाएंगे. सिलेक्ट एन एक्टिविटी दैट इंटरेस्ट or has the potential to interest him. The activity should utilize the client's strength and abilities. The activity should be of a short duration to foster the feeling of accomplishment. If possible, the selected activities should provide some new experience for the patients. Now we will talk about the activities. कौन कौन सी activities हम occupational therapy में involve करते हैं. तो first is the diversional activity. These are used to divert one thought from the life stresses or from the life stress to the fill time. Example, organized games means हम लोग ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम पर्सन का माइंड मोल्ड या उसके भी थॉट्स को मोल्ड कर सके या डाइवर्ट कर सके. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे स्ट्रेस होता है तो आई लव टू लिसन टू द म्यूज़िक, आई लव टू डांस, तो वो मेरे डाइवर्जनल वेज हैं, तो आई कैन यूज़ दैट. Therapeutic activities. These activities are used to attain the specific care plan or goals. Example, basket making or the carpentry. Next is the remedial activities. It have emphasized on the rehabilitation aspect. Example, skill motor training, embroidery, gardening. इंडिविजुअल ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, ग्रुप ट्रेनिंग भी दी जा सकती है. एंड द पर्पसेस आर लाइक stimulates the spontaneity, stimulate the freedom of movement, stimulate the competitiveness, stimulate the excitement, overcome the anxiety, frustration and the fear. Next are the principles. If we talk about the principle, involves the client in the selection of the activities. Selection of the activities should be based on the IQ level,
मैंने बताया था जब हम माइल्ड मॉडरेट सीवियर मेंटल रिटार्डेशन की बात करते हैं तो उनकी लेवल के अकॉर्डिंग हमारी एक्टिविटीज़ होती है. यूटिलाइज द क्लाइंट रिस्पॉन्सेज, स्टार्ट द पॉइंट द क्लाइंट इज एट and progress slowly, let him make the place. Short duration activities are selected to foster a sense of accomplishment. अब ऐसा नहीं है कि when you are giving the activity कि इतनी बड़ी एक्टिविटी थी जो वो कंप्लीट ही नहीं कर पाए और वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाए या सैड हो जाए. नो, तो एक्टिविटीज छोटी छोटी देनी है जो जल्दी कंप्लीट हो जाए और उससे उसको सेंस ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क वाली फीलिंग आए और उसकी विल पावर और उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो. नेक्स्ट इज प्रोवाइड एम्पल रेनफोर्समेंट फॉर इवन स्मॉल अचीवमेंट. अगर कोई भी एक्टिविटी वो पूरी करता है तो उसको पॉजिटिवली रेनफोर्स करना है, उसको अवॉर्ड करना है, उसको टोकन इकॉनमी देनी है. देन नेक्स्ट इज द सिलेक्टेड एक्टिविटी हैज़ टू give a new experience for the client. It should be a kind of a means, and whenever हम लोग कोई नई चीज़ सीखते हैं ना, हम लोगों में एक उस न्यू थिंग को लर्न करने के लिए एक स्पार्क होता है कि हमें सीखना है. वाओ, समथिंग न्यू गोना बी हैपन इन आवर लाइफ. तो वो चीज़ होनी चाहिए दैट कैन अट्रैक्ट हिम. Okay, how to process it is like it consists of 6 stages. First is initial evaluation of the work patient can do and cannot do in a variety of the situation over a period of a time. Next is development of immediate and the long term goals by the patient and the therapist together. Next is goals should be concrete and measurable so that it is easy to see when they have been attained. Next, development of the therapy plan with planned interventions, implementation of the plan and monitoring the process. The plan followed until the first evaluation is satisfactory. It is continued or altered if not. Reviewing the meeting with the patient and all the staff involved in the treatment. Setting for the further immediate goals. When immediate goals have been achieved, modifying the treatment program as relevant. Functional regularity are established in the client's mind and they feel there is a worthwhile and lead a pleasant life. Now we will talk about the indication for the depressive disorder patient. We can give the simple concrete tasks which are achievable. It is important for the patient to experience success. Provide the positive reinforcement after each achievement. कल भी बताया था. नाउ मेनी पेशेंट को ऐसी एक्टिविटी देनी है जहाँ पे उसकी एनर्जी यूटिलाइज हो, आसपास कोई लोग ना हो. एग्जाम्पल रैकिंग द ग्रास, स्वीपिंग एक्सेट्रा. पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को हम पजल और स्क्रेबल्स दे सकते हैं जहाँ पे उनका डिल्यूजन हम लोग साइड कर सके. कैटाटॉनिक में जहाँ पे वो अपने हैंड्स को अपने मतलब मोटर फंक्शनिंग कर सके तो मोल्डिंग, चाहे मेटल वर्क दे दिया, चाहे क्ले से खेलने को दे दिया. एंटी सोशल्स को मेक श्योर टेक अ कंप्लीट एग्जांपल ऑफ द लेदर वर्क दे सकते हैं. डिमेंशिया पेशेंट्स को हम छोटे छोटे टास्क दे सकते हैं लाइक कवर मेकिंग दे सकते हैं, पैकिंग द गुड, या तो हम लोग कई बार जस्ट उन्हें क्लॉक में टाइमिंग चेक करने के लिए ही छोटे छोटे काम देते रहते हैं सो दैट उनका ओरिएंटेशन बना रहे. सब्सटेंस अब्यूज़ में हम लोग उनको एनकरेज करते हैं, डाइवर्जनल थेरेपी दे सकते हैं. चाइल्डहुड में हम लोग प्ले, स्टोरी टेलिंग, पेंटिंग, पोएट्री, म्यूज़िक एक्सेट्रा यूज़ कर सकते हैं. एडोलेसेंट में क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ सच एज लेदर वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब कर सकते हैं. मेंटली रिटार्डेड में अकॉर्डिंग टू लेवल. नाउ वी विल talk about the role of nurse in the occupational therapy. So the roles are like coordinate with other team members in diagnosing the abilities, strengthen the talent, interest IQ level of the patient, and in selecting the activities of the specific client. Provide a series of graded experiences to the patient or the client. Example, observing the demonstration of any activity to more direct and active experiences. Educate the client to develop the specific new skills. Encourages the socialization of the client and exhibit the positive interest. Educate the client to develop, educate the
Educate the client to develop the specific new skills, encourages the socialization of the client and exhibits the positive interest, guide the client in information of the new hobbies by strengthening the abilities of the client, support, supervise and cooperate the client in the implementation of the work related activities, appreciates if the clients perform any approved activities. After the token economy, each accomplishment of the work help the client to develop the independent living skills. Approach the community agencies for the job placement of the client after the discharge. Needed guidance will be provided to the family members. So today we have discussed about the occupational therapy. In that we have discussed about the introduction part. Introduction part, we said ki whenever the person had any kind of the disability, any kind of the impairment, so that he is not able to perform his as similar previously he was able to perform the social or the occupational functioning for the betterment and for the survival in the society. So now the person will be provided with the certain activities that can make the person make him to survive in the society. Then we studied about the definition, aim, what are the aims of the study, then objectives, then goals, then setting where we can provide the occupational therapy, organization mean the complete team members, then advantages, disadvantages, types, principles, then we studied the process, and at the end of that, role of the nursing. So the conclusion is like, as we know, occupational therapy is the one of the most important aspect of psychiatric treatment. It helps to develop, improve and maintain the social, communicational and the occupational skills to achieve high level of competency for satisfactory performance of their roles. It helps the client to re-establish the social relationship between the client and other social members and allowing them to work along with other group members. Therapy assists the client in making a transition from sick role to the becoming a contributing member of the society and develops more realistic views of the self in the relation of others. So here is the bibliography part. That was all about today's topic. Thank you and have a nice day.